हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड जाके आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त फनी सीरीज का रिकैप जिसमें हंसी मजाक और थोड़ा सा ड्रामा भी मिलेगा। तो रेडी हो जाओ क्योंकि ये होने वाला है फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और साथ ही में क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक नरेटिंग वॉइस से जो बताती है कि मार्शल आर्ट की दुनिया में सुकून और शांति थी, पर कियोस के देवता ने अटैक किया और सब तबाह हो गया। उनका हीरो आया पर हार गया। तब गॉड ने डिवाइन मैसेंजर भेजा जो डिवाइन स्टोन लाया। और 50 साल पहले का वाकया, हीरो ने गोल्डन पील का यूज किया और कियोस के देवता को हरा दिया। मिशन कंप्लीट करने के बाद हीरो रिटायर हो गया। उसकी जगह हुआबिंग नाम का बंदा आया। हुआबिंग ने गोल्डन पील की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए चेंजेस किए, जिसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। पिल खाने से मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग 10 साल के बराबर हो जाती है। साइड इफेक्ट ये है कि मार्शल आर्टिस्ट वर्कहॉलिक मॉन्स्टर बन गए। कुछ सालों में हुआबिंग ने इगोइस्टिक एरा शुरू किया जिसमें कॉन्टिनेंट के सारे विलेजेस इसके चक्कर में आ गए। मार्शल आर्ट सीखने की दौड़ लगी और आर्टिस्ट वर्कहॉलिक मॉन्स्टर बन गए जिनकी जिंदगी में सिर्फ ट्रेनिंग बची है। हुआबिंग ने गोल्डन पिल से इन्हें स्लेव बना दिया। ट्रेनिंग काउबॉय विला नाम के स्पेशल प्लेस में होती है। हुआबिंग के इगोइस्टिक एरा को रोकने के लिए हीरो शेन ने काउबॉय विला को डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया ताकि वर्कहॉलिक स्लेव आर्टिस्ट को आजादी मिले। मेन लीड शेन काउबॉय विला के वर्कहॉलिक बैंडन पर नजर रख रहा होता है। वो ट्रैप ट्रेन का वेट करता है। उनकी हालत को देखकर पता चलता है कि उनको इतना काम करवाया जाता है कि जिंदगी खत्म सी हो चुकी है। वो रोबोटिक मॉन्स्टर बन गए हैं। शेन सुबह से शाम तक उनकी रूटीन देखता है। काउबॉय विला ने उनकी आइडेंटिटी छीन ली और सूट बूट पहनाकर कोड नंबर दे दिए। तब बेजान जिंदगी जी रहे हैं। स्टेशन पर एक बड़ी बिल्ली आती है। मॉन्स्टर नहीं, ट्रैप ट्रेन है। ये ट्रेन वर्कर्स को निगलने के लिए आती है, मतलब सीट्स पर बिठा लेती है। इस ट्रेन में ट्रेवल के लिए वर्कर्स 300 बक्स पर डे देते हैं। शेन हैरान होता है, ये कैसा लूट का वर्क स्टेशन है। वर्कर्स को भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में ठूसा जाता है। शेन के ग्रैंडपा कबूतर एंट्री मारते हैं और शेन के सिग्नल पर ट्रेन को तबाह करने फ्राइंग पैन लेके निकलते हैं, पर बदकिस्मती से कोडमैन उनके प्लान को भाप लेते हैं और समझ लेते हैं कि शेन काउबॉय विला को टारगेट करता है और अलग अलग कोड नंबर्स वाले बंदे शेन के पीछे पड़ जाते हैं। शेन भागता है पर ग्रैंडपा से टकरा जाता है। पता चलता है कि शेन के डैड को कोडमैन ने पकड़ लिया है और टॉर्चर करके प्लान जान लिया है। शेन को जान बचाकर भागना पड़ता है। कोडमैन सरेंडर मांगता है पर शेन बोलता है कि कभी गिव अप नहीं करूंगा और छत से कूद जाता है। ट्रेन पर चढ़ता है। शेन ग्रैंडपा से पूछता है कि डैड ने कोई सीक्रेट नोट छोड़ा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तेरे डैड ने एक एक्शन गन और सीक्रेट किट छोड़ी है जिसे मिशन कंटिन्यू कर सकते हैं। शेन सोचता है कि किट में कुछ जबरदस्त होगा, पर में एक बचा मुचा मैप है और बैड हैंडराइटिंग में रेड मार्कर के साथ दूसरी तरफ एक भारी पेंटिंग है। मार्शल आर्ट्स के डीमन सेक्ट के रिटायर्ड लीडर ग्रैंडपा बताते हैं कि तेरे डैड का इंस्ट्रक्शन है कि लीडर को ढूंढो, वो मिशन में मदद करेगा। मैं कोडमैन का ध्यान भटकाता हूँ, तू भाग और डीमन सेक्ट के लीडर मोरोंग को ढूंढो। ग्रैंडपा कोडमैन से लड़ने निकलते हैं पर बंदा पीछे से अटैक कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा समझने से पहले ही दीवार से टकराते हैं और चटनी बन जाते हैं। शेन कूदकर ग्रैंडपा को बचाता है और ट्रेन से गिरते हैं और पसलियां जवाब दे देती हैं। कोडमैन उन्हें नहीं देख पाते और एरिया में ढूंढते हैं। ग्रैंडपा को आइडिया आता है कि एक टूटे फूटे पिलो रेस्टोरेंट दिखता है और बोलते हैं कि वहाँ भीड़ होगी, हम वहाँ छुप जाएंगे। दोनों रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ते हैं। एक बंदे से टकराते हैं जो बोलता है कि अंदर काला जहर खिला रहे हैं, मत खाओ, पर देर हो चुकी थी। दोनों अंदर घुस जाते हैं। कोडमैन को चकमा दे देते हैं पर रेस्टोरेंट का ऑरा अजीब और डरावना लगता है। अचानक से एक बड़ा मेंढक सामने आता है और दोनों घबरा जाते हैं। मेंढक बोलता है, डर क्यों रहे हो? मेंढक नहीं देखा क्या मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ? क्या लगा धर्मशाला खोला है जो फ्री में आ जाओगे? शेन बोलता है कि हम फ्री में नहीं आए हैं, कस्टमर हैं, तुम्हारा रेस्टोरेंट फेमस है, फूड ऑर्डर करना चाहते हैं। मेंढक खुश होकर मेन्यू दिखाता है जिसमें 5000 डिशेस लिखी होती हैं। शेन इम्प्रेस होता है, इतनी डिशेस? पहले खट्टी मीठी मछली ऑर्डर करता है। मेंढक बोलता है, नहीं ये नहीं है। चिकन लॉलीपॉप? वो भी नहीं है। शेन पूरा मेन्यू पढ़ता है पर मेंढक हर बार नहीं बोलता है। शेन का गुस्सा आसमान में चला जाता है। तेरे सोचड़ा चमन रेस्टोरेंट में कुछ खाने लायक भी है या नहीं? मेंढक बोलता है, आजकल कस्टमर सिकी हो जाते हैं, चलो मैं रेकमेंड करता हूँ, हमारे शेफ ने नई डिश बनाई है, रोस्टेड पिजन। ग्रैंडपा के तोते उड़ जाते हैं। शेन रोस्टेड पिजन ऑर्डर करता है। ग्रैंडपा किक मारते हैं, मत भूल मैं तेरा ग्रैंडपा हूँ, पिजन नहीं खाएगा तू। मेंढक बोलता है कि ठीक है, एक और डिश है, सुपर टेस्टी फ्राइड राइस। ग्रैंडपा बोलते हैं कि इसमें क्या यूनिक है, हर जगह फ्राइड राइस मिलता है। बहस के बाद शेन फ्राइड राइस ऑर्डर करता है। किचन में जाते ही रेस्टोरेंट खामोश हो जाता है। शैडोज और मारने और काटने की आवाज आती है। शेन के ग्रैंडपा डर जाते हैं और थोड़ी देर में कुक फ्राइड राइस ले आता है जो कि पूरी जली बुनी होती है। कुक ने डिश को रख दिया होता है, ऊपर धनिया पुदीना स्टाइल से डाला। ग्रैंडपा बोलते हैं कि
ये खाना नहीं बायोकेमिस्ट्री का मतलब है, इसे खाया तो सुबह तक जिंदा नहीं रहेंगे। शेन अपने पैसों की पोटली कुक के सामने रखता है और बोलता है कि पैसे लो और जान बख्श दो। कुक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी कुकिंग को इंसल्ट कर रहे हो, मैं अपना टैलेंट पैशन से नहीं तोलता। कुक पैसे दबोचता है और बोलता है कि तुम मेरी डिश को ट्राई करोगे, ये टेस्ट लाखों में से एक है, दो ऑप्शन है, ट्राई करो या ट्राई करो। शेन जला भुना फ्राइड राइस खाता है और मजे में डूब जाता है। ऐसा टेस्ट पहले नहीं चखा होता है और पूरे कटोरा चटक चलता है। ग्रैंडपा डिश को गोबर जैसा बोलते हैं पर ट्राई करते हैं और एक बाइट में बेहोश हो जाते हैं। कुक खुश पहली बार किसी ने उसकी डिश खाई और पसंद की है और बोलता है कि तुम मेरे खाने को समझते हो। शेन बोलता है कि ऐसा खाना मेरे डैड बनाते थे। कुक पूछता है कि तुम्हारा डैड कौन थे? काउबॉय विला में शेफ थे। शेन अपने डैड का इंट्रो देता है। मेरे डैड काउबॉय विला के रिवेलियस ग्रुप के डिप्टी लीडर थे, इगोइस्टिक ईरा खत्म करने के लिए काम किया। शेन बताता है कि डैड और उसके साथियों का काउबॉय विला के खिलाफ ऑपरेशन फेल हो गया है और हुआ बिंग ने उन्हें कैप्चर कर लिया है। मैं उनका मिशन पूरा कर रहा हूँ, पर समझ नहीं आता है कि काउबॉय विला वालों ने हमला कैसे प्रेडिक्ट किया, किसी ने गद्दारी की है, फिर सीक्रेट कैसे लीक किया। कुक सुनता है और बोलता है कि तुमने अपने डैड के कुकिंग स्किल्स इनहेरिट की है। मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा खाना पसंद किया। कुक बोलता है कि मेरे कुकिंग असिस्टेंट बन जाओ। शेन बोलता है कि मैं सीक्रेट लीक के पूछ रहा हूँ और तू कुकिंग की बात कर रहा है। तभी दरवाजा टूटता है और कोडमैन अंदर आ जाते हैं। बेंडक चिल्लाता है, एक और खर्चा। कोडमैन बोलते हैं कि सोचा टूटे फूटे होटल में छुप जाओ। तुमने क्या सोचा तुम लोग टूटे फूटे होटल में छुप जाओगे? काउबॉय विला ने तुझे वांटेड क्रिमिनल घोषित किया है, सरेंडर करो वरना मरोगे। कोडमैन तलवार टेबल पर मारता है और मेंढक के तो दूसरा हार्ट अटैक लग जाता है। शेन तलवार निकालता है और अकेला कोडमैन से भिड़ता है, पर सेकंड मैन धूल चाट जाता है। कोडमैन तलवार उठाता है, तब कुक सामने आता है और बोलता है कि टेरिटरी में ट्रबल की हिम्मत कैसे हुई। कुक की बॉडी से ऑरा रिलीज होता है और वो कोई ऑर्डिनरी कुक नहीं। शेन समझता है कि ये वो डीमन सेक्ट का लीडर मोरोंग है जिसका मैप डैड ने दिया था और पेंटिंग थोड़ी मैच करती है। ये वही सेवियर है जिसने केओस को हराया और रिटायर किया। शेन सोचता है कि पर ये सेवियर टूटे फूटे रेस्टोरेंट में गुमनाम क्यों है। मोरोंग की फाइटिंग स्किल्स देखता है और बैठकर कोडमैन पर अटैक करता है और सबकी सिटी बिटी गुल हो जाती है। मोरोंग का अटैक रेस्टोरेंट की दीवार पर लगता है और एक लीडर छप जाता है। मोरोंग बोलता है कि दुनिया में कोई चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कोडमैन अपने सारे पैसे दे देता है और जान छुड़ाकर भाग जाता है। मोरोन चिल्लर समेटता है और बोलता है कि मैं अमीर हो गया और सब उसे देखते रह जाते हैं। ग्रैंडपा शेन से बोलते हैं कि ये सेवियर तुझे मिशन में मदद करेगा, रिलायबल तो नहीं लगता, तेरे डैड ने इसे कैसे चुना होगा। मोरोंग पैसे मेंढक के बॉस को देता है और बॉस गुस्सा होकर देखता है और टूटे फूटे दरवाजों से टेबल तक का खर्चा जोड़ता है और बोलता है इतने पैसों से तो एक सीट भी रिपेयर नहीं होगी और जब से तुझे कुक बनाया है मेरी किस्मत में छेद हो गया है। बॉस बोलता है कि कछुए की अगरबत्ती है, कस्टमर मच्छरों की तरह भाग रहे हैं, सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है। मोरोंग सफाई देता है और मंदी चल रही है, बड़ी फैक्ट्रीज में भी होता है, पर मजदूरों की मजदूरी तो उनको जरूर मिलती है, मुझे क्यों नहीं। शेन खुश होता है, उसे मोरोंग बिना ढूंढे मिल गया। उसे मनाने लगता है कि तुम मेरे ग्रैंडपा के दोस्त हो और दोस्ती के नाते डैड को रेस्क्यू करने में मेरी मदद करो। ग्रैंडपा का नाम सुनकर मोरोंग सोच में पड़ जाता है। शेन हाथ जोड़कर मदद मांगता है और मेंढक बॉस तीखी नजरों से मोरोंग को इशारा करता है और बोलता है इनका बिल शेन पर मार दे, इसने तबाही की है। मोरोंग शेन से बोलता है कि बॉस सही बोला, मदद चाहिए तो खर्चे का कंपनसेशन दो। शेन अपनी गलती मानता है और बोलता है मेरी वजह से रेस्टोरेंट टूटा है, पर मेरे पैसे मैं पहले ही दे चुका हूँ। मोरोंग बोलता है कि तो जान देकर फीस चुकाओ। शेन और ग्रैंडपा उसके कदमों में गिर जाते हैं कि भीख मांगते हैं। मोरोंग बोलता है कि दो चीजें, पैसे दो या मेरी कुकिंग में मेरी मदद करो, ऐसी डिशेज बनाओ कि लोग भिन भिनाएं और एक भी शर्त नहीं मानी तो तुम इस कप की तरह
रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं। कोडमैन बेहोश कॉर्नर में पड़ा होता है, किसी की नजर नहीं गई, उसका फोन बज रहा होता है। जागेगा तो क्या करेगा, साथियों को खबर करेगा या टॉर्चर होगा, सब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो वो जल्दी ही आएगा। गाइस जाने से पहले लाइक करो और कमेंट जरूर से करना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।